नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पे डायरा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे तबाह होगी दिल्ली, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और फिर अगले पल, ओह, ताज़ी हवा। इसका मतलब सामने की अदृश्य दीवार टूट चुकी है, इसलिए मुझे तुरंत ही छिपरा को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तूफान की गति से छिपरा को लेकर वहाँ से लहराया था परमाणु। ठीक यही वो पल था जब सारी गुफा भरभरा कर गिर गई। ओफ, एक क्षण का 100वां हिस्सा भी अगर मैंने गंवाया होता तो मैं और छिपरा हमेशा के लिए इन चट्टानों के नीचे दब गए होते। अब उसे सच्चाई जानने की कोशिश करने की तरफ मुड़ना ही था। कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ अवश्य है। आखिर गुफा में ऐसा क्या था जिसके लिए किसी को छिपरा को शैतानी शक्ति देनी पड़ी और फिर अन्य शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। कारण की तह तक पहुंचने के लिए परमाणु ने तेजी से गुफा का मलबा हटवाना शुरू कर दिया। और जब मलबा पूरी तरह हटा तो अरे, ये गड्ढा तो खाली है। इसकी खुदाई करके जो सिर निकला था वो कहाँ गया? किस सिर की बात कर रहे हैं आप प्रोफेसर? प्रोफेसर ने बताया तो विस्फोट से होने लगे परमाणु के मस्तिष्क में। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि यहाँ जो तूफान आया वो खुदाई से निकलने वाले उसी शैतानी सिर के लिए ही हुआ है, क्योंकि मैंने छिपरा को उस सिर की तरफ जाते हुए देखा था। मुझे उस सिर से जुड़े रहस्य को जानना होगा और उसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। यहाँ खुदाई में निकले उस सारे सामान और पांडुलिपियों वगैरह को खंगालना, जिन्हें यहाँ के दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में पहुँचा दिया गया है। दिल्ली की तरफ तेजी से लहरा उठा परमाणु नहीं जानता था कि जो मकसद वो लेकर जा रहा था वो पूरा नहीं होने वाला था, क्योंकि शैतानी हवाओं हवाओं का रुख भी नेशनल म्यूजियम की तरफ होने जा रहा था। ये शीश मैंने प्राप्त कर लिया है, परंतु मुझे इस शीश से जुड़ने वाला धड़ भी प्राप्त करना होगा। कहाँ होगा वो धड़, मुझे देखना होगा। उसके विचित्र दंड से निकलकर किरणों की लकीर ने सामने की दीवार को रोशन कर दिया। तुरंत ही उस रोशन दीवार पर किसी सिनेमा हॉल के पर्दे की तरह चित्र उभरने लगे। उन चित्रों में से जल्दी अपने मतलब के चित्र छांट लिए उसने। धड़ को निकालकर दिल्ली नामक शहर के एक संग्रहालय में पहुंचा दिया गया है। मुझे उसे तुरंत ही प्राप्त करना होगा और इसके लिए मुझे इस बार किसी मनुष्य को अपना माध्यम नहीं बनाना, क्योंकि मनुष्य की कोई ना कोई कमजोरी होती है। इस बार तो मुझे अपनी शक्ति से वो चाहिए जो मेरा कार्य करके कुछ ही पलों में मुझ तक आ पहुँचे। एक तेज घरघराहट के साथ ट्रक स्टार्ट हो गया। सुरक्षाकर्मियों की आंखें आश्चर्य से फटने ही थी। ओह नो! ट्रक अपने आप स्टार्ट होकर हमारी तरफ आ रहा है। भड़ाक! कुछ गड़बड़ लगती है। टायर ब्रस्ट करके ट्रक को रोको। ओह नो! उसके टायरों पर तो गोलियों का असर ही नहीं हो रहा है। सुरक्षाकर्मियों की गोलियां न ट्रक के टायरों का कुछ बिगाड़ पाई और न उसकी गति का। इसे रोकना मुश्किल है, तो फिर इससे अपनी जान बचाना भी मुश्किल है, क्योंकि यह हमें रौंदने के लिए हमारी तरफ ही बढ़ता आ रहा है। ट्रक की गति इतनी तेज थी कि सुरक्षाकर्मियों के पास बचने का कोई अवसर नहीं था। लेकिन अचानक ट्रक की गति पर अंकुश लगाने और कई इंसानी जिंदगियों को मौत के मुंह में जाने से रोकने आ गया परमाणु। हटो ट्रक के सामने से! इन सुरक्षा कर्मियों की किस्मत अच्छी थी कि मैं इधर ही आ रहा था। शायद ये ट्रक ढलान पर गियर में खड़ा होगा, तभी ये बिना ड्राइवर के स्टार्ट होकर आगे बढ़ गया। ओह नहीं! जैसे जैसे मैं इस ट्रक को रोकने के लिए ताकत लगा रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे रास्ते से हटाने के लिए इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, यानी कोई इसका एक्सीलेटर दबा रहा है। लेकिन कौन? ओह, परमाणु को चौंका देने वाले थे वे दो शिकंजे जिन्होंने उसे जकड़ा था और ट्रक के सामने से उठाकर दूर फेंक दिया। ओफ, अमेजिंग! ट्रक की बॉडी से इंसानी हाथों की तरह दो शिकंजे निकले और उन्होंने मुझे उठाकर फेंक दिया। क्या चक्कर है ये? परमाणु के सोचने का ज़्यादा समय नहीं मिला। वो ट्रक अब फिर आगे बढ़ रहा है। हालांकि अब उसके सामने सुरक्षाकर्मी नहीं हैं, लेकिन नेशनल म्यूजियम की दीवारें तो हैं। ट्रक उस दीवार को तोड़कर अंदर घुस जाना चाहता है। मुझे उसे तुरंत ही रोकना होगा। आऊ!
ट्रक के पास पहुंचते ही एक और अजूबे से दो चार हुआ परमाणु। अगला बार भी परमाणु पर फौरन ही हुआ। धड़। परमाणु ने बुरी तरह घूम उठे अपने मस्तिष्क को तुरंत ही संभाला। इस ट्रक से शिकंजे और वार करने के लिए हथियार कैसे निकल रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये ट्रक बहुत ही खतरनाक है। इसलिए अब मैं इस ट्रक को अपनी परमाणु रस्सी में फंसाऊंगा और इसे लेकर काफ़ी ऊंचा हवा में उड़ जाऊंगा और वहां पहुंचकर उसे छोड़ दूंगा ताकि वो नीचे ज़मीन से टकराकर खेल खेल होकर बिखर जाए। अब ठीक है, हैं? ट्रक के मलबे को देखती परमाणु की आंखें एकाएक विस्मय से फटती चली गई और उसका कारण था ट्रक के सारे मलबे का एक दूसरे से जुड़ना और एक नए रूप में उठ खड़ा होना। ओह माय गॉड! ट्रक के सारे पुर्जों ने चलती फिरती इंसानी आकृति का रूप ले लिया है। कैसे हुआ ऐसा? आह! जबरदस्त वार था वो उस ट्रक मानव का। परमाणु को तिनकी की तरह लहराकर दूर जा गिरा। ट्रक मानव के वार का अगला शिकार म्यूजियम की दीवार हुई। उफ! वो अपने सामने की हर रुकावट को हटाकर म्यूजियम के अंदर जाना चाहता है। क्या रखा है म्यूजियम में ऐसा जो उसे आकर्षित कर रहा है? जल्दी परमाणु के सामने आई उस ट्रक मानव के आकर्षण की वस्तु। ओह! म्यूजियम में रखी सैकड़ों कीमती वस्तुओं को छोड़कर वो ट्रक मानव सिर्फ पत्थर के उस धड़ को उठा रहा है। ऐसा क्या है इस धड़ में? ओह माय गॉड! कहीं ये धड़ उसी सिर का हिस्सा तो नहीं जो खुदाई क्षेत्र से गायब हुआ था? ऐसा ही है और इसके पीछे निश्चय ही कोई बहुत बड़ी शैतानी शक्ति काम कर रही है और ये धड़ भी हासिल कर जो ये धड़ हासिल करना चाहती है। मुझे ऐसा नहीं होने देना। परमाणु ने उस ट्रक मानव को अपनी रस्सियों में जकड़ा और एक झटके के साथ नीचे ला पटका। भड़ाक! लेकिन परमाणु की ये सफलता एक ही पल के लिए थी, क्योंकि अगले ही पल उफ! हेडलाइट की तेज रोशनी ने परमाणु की आंखों को चौंधिया दिया और इसी के साथ परमाणु पर हुआ हड्डियों के जोड़ों को हिला देने वाला वो वार। उफ! ये शैतान ताकतवर ही नहीं, चालाक भी है। मुझे परमाणु छल्लों से इसके शरीर को पुर्जे पुर्जे में उड़ाना होगा। सैकड़ों परमाणु छल्ले ट्रक मानव के शरीर से टकराए, लेकिन असर एक भी नहीं कर पाया। ओह! परमाणु छल्लों के इस वार के बेकार होने के साथ ही ये स्पष्ट हो गया कि मुझे इसे ख़त्म करने के लिए कुछ और ही सोचना होगा। ये मुझे ख़त्म कर डाले उससे पहले ही। लेकिन क्या सोचूं? इसमें ट्रक की खूबियाँ भरी हुई है तो एक बेहद ज़रूरी चीज़ भी भरी होगी, और वो ज़रूरी चीज़ है ट्रक जैसे वाहनों को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला डीजल। वो डीजल इस समय इसकी बहुत बड़ी कमजोरी ज़रूर बन सकती है। बस मुझे इसके डीजल टैंक को अपने परमाणु छल्लों का तब तक निशाना बनाते रहना है जब तक वो फूट न जाए। बाढ़! अब बस ज़रूरत है एक चिंगारी की। परमाणु छल्ले के टकराव से उत्पन्न वो चिंगारी जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ डीजल के संपर्क में आई, वैसे ही उसने विकराल रूप धारण कर लिया और जैसे ही वो आग डीजल के ट्रैक पर भागती ट्रक मानव के शरीर से जुड़े डीजल टैंक तक पहुंची, वैसे ही बड़ाम! एक तेज धमाका हुआ और ट्रक मानव के परखच्चे उड़ गए। इसी के साथ वो शख्स बुरी तरह चीख उठा। नहीं नहीं! परमाणु नामक मनुष्य ने एक बार फिर मेरी शक्ति को मात कर दिया। मुझे इसे तुरंत ही अपने रास्ते से हटाना होगा और उसके लिए मुझे स्वयं उसके सामने जाना होगा। चमकीली रोशनियों में बदले उस शख्स का शरीर पलक झपकते ही परमाणु तक पहुंचा। मेरी दो शक्तियों को हराकर तूने सिद्ध कर दिया कि तू अत्यंत शक्तिशाली है। तू विराक्षा के रास्ते में रोड़ा बन रहा है, इसलिए विराक्षा खुद तुझे अपने रास्ते से हटाने आ गया है। विराक्षा, तो ये है वो शैतान जो अपनी शैतानी शक्तियों के बल पर अपना कोई विनाशकारी मकसद सिद्ध करना चाहता है। विराक्षा पर प्रहार करने का तेरा हर प्रयास बेकार है कीड़े, क्योंकि उसके सामने तेरी तुच्छ शक्तियों की बिसात कुछ भी नहीं है। ओह! फिर भी तेरी शक्तियाँ मेरे कार्य में विघ्न डाल सकती है, इसलिए इनका प्रबंध करना ही होगा। ओह! विराक्षा के चमकीले शरीर से अलग होकर कई किरणों की धाराएं परमाणु के बेल्ट और उसके रिस्ट बैंडों से लिपटती चली गई।
परमाणु ने अपने बेल्ट को उन किरणों से मुक्त कराना चाहा तो उफ, ये किरणें तो बेल्ट और रिस्ट बैंडों से अलग ही नहीं हो रही है। मेरे किरणों को अपने बेल्ट और बाजूबंद से तो 7 जन्म की कोशिशों के बाद भी नहीं हटा सकता, और उन 7 जन्मों में से तेरा एक जन्म अब खत्म होने जा रहा है। ओह, दहकती किरणों से बने उस षटकोण ने परमाणु को अपने घेरे में ले लिया। अगले ही क्षण तड़प उठा परमाणु। ओफ, इसने षटकोण के इर्द गिर्द की ऑक्सीजन खत्म कर दी है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे इस षटकोण को तोड़कर इससे बाहर निकलना होगा। मैं बेल्ट और रिस्ट बैंड से लिपटी हुई किरणों की वजह से अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ना ही प्रोबॉट इस हालात में मुझे ट्रांसमिट कर सकता है। उफ। मेरी शक्ति से निर्मित इस षटकोण को तोड़ना तेरे बस की बात नहीं है परमाणु, सिर्फ मरना तेरे बस में है। इसलिए मर, मैं चलता हूँ इस धड़ को लेकर। विराक्षा को उस शैतानी धड़ के साथ बाहर निकलते देखती परमाणु की आंखें अंधेरे में डूबती चली गई। अब उसे सामने जो धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी, उसे देखकर वो इस बात का कतई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो दोस्त है या दुश्मन, यमदूत है या फरिश्ता। अचानक परमाणु के कानों से कुछ टूटने की आवाज़ और कड़क शरीर से ताज़ी हवा का झोंका टकराया। इसी के साथ उसे लगा कि वो ठीक मौत के दरवाजे से वापस लौट आया है। मैं जिंदा हूँ। जानलेवा षटकोण टूट चुका है, और साथ ही विराक्षा की किरणों का प्रभाव खत्म हो गया है। कैसे हुआ ऐसा? हमने अपनी पुण्य यौगिक शक्ति से तुम्हें विराक्षा की प्राणघातक शक्ति से बचाया है। आप कौन? हम महर्षि कपिला हैं। हमारी शक्ति ने इससे पहले भी तुम्हें गुफा में दबने से बचाया था। हमें खेद है कि विराक्षा के दुष्ट शक्तियों का पीछा करते हुए उसे रोकने के लिए हम ना तो तब सही समय पर पहुंच पाए और ना अब। बहुत चालाक और धूर्त है विराक्षा, जो हमारे पहुंचने से पहले ही निकल गया। परंतु हमें प्रसन्नता है कि हम तुम जैसे पुण्य के रक्षक को बचाने सही समय पर पहुंच ही गए। ये विराक्षा है कौन, और शैतानी सिर धड़ के बल पर वो आखिर अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहता है? हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे तो तुम सब समझ जाओगे। हजारों वर्ष पहले की बात है, तब की जब देवताओं ने राक्षस प्रजाति का समूल नाश करने का प्रण कर लिया था। देवतागण मनुष्य रूप में आकर पुण्य प्रतापी मनुष्य को अपना माध्यम बनाकर राक्षसों का नाश करने में जुटे हुए थे। रावण, कंस, अहिरावण, भस्मासुर सहित सैकड़ों राक्षस मारे जा चुके थे। राक्षसों का समूल नाश निश्चित था। लेकिन ऐसे में देवताओं के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ राक्षस तपनासुर। उसने राक्षस जाति को बचाने और देवताओं का समूल नाश करने का बीड़ा उठा लिया। त्राही त्राही मचा दी उसने अपनी शक्तियों से। देवताओं ने तपनासुर को समाप्त करना चाहा तो उन्हें पता चला कि उसे समाप्त करना असंभव है, क्योंकि उसने अमृत पान करके अपने को अमर कर रखा है। देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवतागण उस समस्या को लेकर दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी व्यथा कह सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को शीघ्र ही तपनासुर से छुटकारा दिलवाने का वचन दिया। इसके लिए उन्होंने मेरे गुरु महर्षि देवाचार्य को अपना माध्यम बनाया, और देवताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गुरुदेव उस अद्भुत और चमत्कारी शुक्रामणि के स्वामी थे, जो किसी भी दुष्ट शक्ति का नाश कर सकती थी। गुरुदेव ने उसी शुक्रामणि की सहायता से राक्षस तपनासुर का शीश काटा, और तपनासुर का कटा शीश एक बार फिर वापस उसके धड़ से जुड़ पाता, उससे पहले ही गुरुदेव ने शुक्रामणि को उस राक्षस के माथे में धंसा दिया। इसी के साथ शुक्रामणि के प्रभाव से तपनासुर का शीश और धड़ दोनों पाषाण में बदल गए, और फिर गुरुदेव ने अपनी शक्ति से सारे पर्वत को ध्वस्त करके उसे तपनासुर पर गिरा दिया। पर्वतों के विशाल टुकड़ों के बीच तपनासुर जीवित अवश्य था, परंतु ऐसी स्थिति में कि वो कुछ कर नहीं सकता था। उसका जीवित होना अब एक ही स्थिति में संभव हो सकता था, उसके माथे से शुक्रामणि को निकाल दिया जाए। लेकिन गुरुदेव ने अपनी योग शक्ति से इसका पूरा प्रबंध किया हुआ था कि कोई शैतानी शक्ति तपनासुर के सिर एवं धड़ के पास भी फटक ना पाए।
सदियों से इस परंपरा का निर्वाह हो रहा था और आजकल हम इस उत्तरदायित्व को निभा रहे थे। परंतु प्राचीन युग में जहाँ ये कार्य बहुत आसान था, वहीं आधुनिक युग में ये अत्यंत दुष्कर हो गया है। बढ़ते हुए प्रदूषण और घटते हुए भूमि तत्वों ने हमारी योग सुरक्षा में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। हमारी योग सुरक्षा की दीवार निर्बल हो गई। जैसे पृथ्वी पर बचे अंतिम राक्षस चंडकाल के शीश से विराक्षा ने तोड़ डाला और वो तपनासुर के शीश और धड़ को ले गया। ओह, इसका मतलब विराक्षा जानता है कि तपनासुर के सिर और धड़ को जोड़कर उसे जीवित किया जा सकता है। हाँ, राक्षस जाति का होने का कारण विराक्षा सब कुछ जानता है। ओह, क्या हुआ श्रीमान? अभी अभी हमारे मस्तिष्क से आकर टकराती तरंगें बता रही है कि विराक्षा ने तपनासुर को जीवित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। हम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व पर बहुत बड़ा संकट टूटने वाला है। सावधान परमाणु, सावधान। ओह, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसकी आगे कहानी को पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।